तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ आज ये है कि जब ईश्वर ने हमें बनाया तो ईश्वर ने सबको सर्दी, गर्मी, सभी मौसम, बरसात सब कुछ इक्वल दे दिए। फिर पैसे में ये भेदभाव क्यों हुआ हमारे साथ कि किसी के पास कम और किसी के पास ज्यादा? देखिए निधि जी, वैसे देखा जाए तो नेचर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करती। आदमी अपने साथ भेदभाव करता है वास्तव में, क्योंकि विचारधाराएं, मान्यताएं, विश्वास एक व्यक्ति के होते हैं, वो तो किसी प्रकृति या परमात्मा के तो नहीं होते, है ना? हाँ जी। तो अब वो किस परिवार में पैदा हुआ, क्या मान्यताएं मिली, क्या विश्वास मिला, माता पिता से, दोस्तों से, मित्रों से, टीचर से, आध्यात्मिक गुरुओं से और कई किताबों से, जो भी वो देखता है, तो आखिरकार एक आदमी है क्या? अपने विश्वासों का बाय प्रोडक्ट यूँ समझ लें बस। जी बिल्कुल। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है मालूम है कि ये जो वेल्थ एंड सक्सेस जो वर्ड है ना, ये बेसिकली एक साइंस है। मैं यूँ कहता हूँ ये वास्तव में एक विज्ञान है। अच्छा। अगर कोई भी उस विज्ञान के, और नियम होते हैं, विज्ञान का मतलब है जिसके नियम है और नियम को कोई भी अपनाएगा तो उस नियम का उसको लाभ मिलेगा, जो सबके लिए इक्वल है। एक होता है। अगर आप भी पानी गर्म करोगी तो आपका भी पानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म होगा, मेरा भी पानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म होगा। ठीक है। तो वो एक नियम है। तो नियम है तो वो डेफिनेट है। तो इसलिए क्या होता है कि वेल्थ एंड सक्सेस जो वर्ड है ना, ये नियम हमें कभी सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, और ख़ास करके भारत में तो बिल्कुल नहीं बताया जाता। बाकी कोई विदेशों में भी ऐसा भी नहीं है। तो उसके कारण क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञानता, पाखंड में उलझ के रह जाते हैं, और फिर हम सारा दोष जो है ना भाग्य, भगवान और ग्रहों पे डाल देते हैं फिर। हाँ, ये अक्सर देखा गया है, जिसके पास पैसा नहीं है वो हमेशा एक ब्लेमिंग गेम में रहता है। हमेशा ब्लेमिंग गेम में रहेगा। वो कहेगा कि अभी मेरे ग्रह ही खराब है, मेरा भाग्य नहीं, भाग्य में होगा तो आएगा, यानी तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए जी हम पर बस। हाँ। सीधा ऐसा कहते हैं वास्तव में। तो यहाँ पे सबसे पहली बात क्या समझनी मालूम है कि परमात्मा ऐसा फूल पैदा करता ही नहीं जो खिले ना। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। हाँ, और कुछ ही लोग हैं जो अमीर हैं। भारत की ज्यादा, और भारत की सबसे ज्यादा। हाँ। जबकि सब सारा पूजा पाठ, सब कर्मकांड, सब कुछ हमारे भारत में ही सबसे ज्यादा है। भगवान भी बहुत है। हाँ जी बिल्कुल। देवी देवता भी बहुत है। मंदिर भी ढेर, मंदिर भी लाखों में आपको हर गली चौराहे पे, हर जगह आपको मंदिर मिल जाएंगे। एक ही शहर में 10,000 मंदिर मिल जाएंगे। तो देखिए क्या होता है कि ये सब भारत की ये स्थिति हमें इस बात का सबूत देती है कि तुम 1 करोड़ मंदिर, क्या तुम 10 करोड़ मंदिर बना लो, तो तुम लाखों करोड़ों बाबा पैदा कर लो, तुम चाहे तो घरों में चाहे कुछ भी लाके रख दो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, धन तो धन के नियम से ही आएगा। बस सीधा सा हिसाब है। तो अब धन का आखिर नियम है क्या? वो नियम धन का, धन का मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ एक एनर्जी, यानी कि आप कुछ देते हो जी तो लोग आपको कुछ देते हैं वापस, यानी कि आपकी फीस देते हैं, है ना, या आप कोई सामान ऐसा आप रखते हो जिससे लोगों को चाहिए तो आपको वो पैसा देता है ना। तो अब देखिए दुनिया में 3 तरह के जनरली प्रोफेशन माने जाते हैं। पहला है कि आप किसी न किसी प्रोफेशन में हैं आप, यानी कि आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, मान लीजिए आप जी, ठीक है ना। तो आप अपनी वो सेवा दुनिया को देते हैं, तो दुनिया आपको आपके कैलिबर के अनुसार आपको पैसे देती है, ठीक है। दूसरा पैसा होता है कि हम नौकरी करते हैं और नौकरी से हम लोग पैसा कमाने की सोचते हैं। और तीसरा होता है एक आदमी बिजनेस करता है और बिजनेस से पैसा कमाने की जो है पूरी तैयारी करता है। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा क्या होता है, हमारे जो सामान्य लोग हैं, जो मतलब आज गरीबी के स्तर में जी रहे हैं जी, उसमें जहाँ तक मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत बड़ा जो रोल है ना, वो हमारा एजुकेशनल सिस्टम का भी है। हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि वजह क्या होता है कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना गलत बना हुआ है, यानी कि मुझे तो हैरानी होती है
कि हम 75 साल हमारे जीवन 75 साल भारत के आज आज़ादी के हो गए, लेकिन आज भी हम अपने युवाओं को एक सामर्थ्यवान, एक वेल्थ क्रिएशन का एक्सपर्ट बन सकते हैं, ऐसा हम उसको बना ही नहीं पाते हैं। आई थिंक हमारे स्कूलों में हमें ये बताना चाहिए कि आपको कितना पैसे वाला बनना है आपको। हाँ। हमसे पूछ के हमको तैयार करना चाहिए वैसे। हाँ, नहीं, और देखो क्या होता है कि पैसा एक शैडो की तरह है, यूँ समझ लो, पैसा एक परछाई है, ठीक है ना। वो आता है आपके कारण, यानी कि इफ़ यू डेवलप इन सर्टन टैलेंट और सर्टन बिजनेस या जो भी है, ठीक है। तो होता क्या है कि स्कूल में जो है ना, हमारे एजुकेशनल सिस्टम कैसा बन गया मालूम है। मोस्ट फर्स्ट क्लास स्टूडेंट गेट टेक्निकल सीट्स, सम बिकम डॉक्टर्स एंड सम इंजीनियर्स। सेकेंड क्लास पास गेट MBA and become administrators and control above, यानी कि ये पहले वाले को कंट्रोल करते हैं। द थर्ड क्लास पास एंटर पॉलिटिक्स, एंड ही कंट्रोल ऑल द टू अबव, ऑल दिस टू जो मैंने बताया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फेल्यूर जॉइन द अंडरवर्ल्ड एंड कंट्रोल ऑल द अबव। And with those who do not go to any schools, they become स्वामीस and गुरुस, and everyone goes to them. हाँ, तो मतलब एजुकेशन की तो कुछ वैल्यू नहीं, वैल्यू नहीं है। मतलब आज आप जरा सोचिए क्या एजुकेशन की वैल्यू हमारी, कि आज हमारे लाखों करोड़ों बच्चे हमारे जब स्कूल से निकलते हैं तो उनको अनेकों तरह के ऐसे ज्ञान, तो जो जनरल नॉलेज जो कह सकते हैं वो तो मिलते ही हैं उनको। हाँ जी। लेकिन सच पूछा जाए तो वो जनरल नॉलेज उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं आता। हाँ, वो कभी कि आज H2O, पानी में अगर H2O है तो है, मान लो हवा में ऑक्सीजन है तो है, कि धरती जियोग्राफिक उसकी कंडीशन ऐसी है तो है, हिस्ट्री अब हिस्ट्री में कुछ हुआ तो है, लेकिन ये सब पैसे तो देते नहीं है, वो उसके काम तो कभी कुछ आया नहीं। करता नहीं है। अब देखिए, आप मुझे बताइए कि हमारा एजुकेशन हम जब तक लेते रहते हैं, हम BA करते हैं, BSc करते हैं, हम BCom भी करते हैं, थोड़ा बहुत हम इकोनॉमिक्स वगैरह सब पढ़ लेते हैं या साइंस को पढ़ लेते हैं, थोड़ी आइडिया आ जाती है हमें, लेकिन सवाल क्या पैदा होता है तुम्हारे डे टू डे लाइफ में। जैसे तुम बाहर निकलोगे एक ग्रेजुएशन बनकर, तुमको मिला क्या वास्तव में? हाँ जी, मैं देखती हूँ सर कि कितने ऐसे लोग हैं जो बहुत हाईली एजुकेटेड हैं, हाँ, उसके बावजूद ही वो एंजाइटी में और स्ट्रेस में कि उन्होंने इतना अमाउंट अपनी एजुकेशन पे खर्च किया है, लेकिन उनको मंथली कुछ भी नहीं मिल पा रहा है वो। अरे भाई, कॉरपोरेशन में चपरासी की नौकरी मिलती है, पुलिस पे कांस्टेबल की नौकरी मिलती है, तो बड़े बड़े MA PhD वाले स्टूडेंट वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। हाँ, हमारी भारत की ये हालत है, यानी कि डिग्री तो चाहे MA ले ले कि PhD ले ले, कि तुम दुनिया के 10 तुम अमेरिका से डिग्रियां ले ले, इन सब से मतलब कोई भी उनके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। ये समझ हमारे ना तो सरकार में आ रही है, ना कोई माँ बाप में आ रही है, और ना हमारे युवाओं में आ रही है। और हम फिर भी रेट रेस की तरह हम बस भागे जा रहे हैं कि एक डिग्री ले लीजिए बस किसी